कौन कौन है कैंसर के बेहद करीब, कौन से हैं वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो आपको कैंसर की तरफ ले जाने के लिए प्रभावित करते हैं, कौन सी आपकी वो रूटीन लाइफ है, रूटीन खान पान, रूटीन डाइट है जिसकी वजह से आप कैंसर की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। आप लगातार एसी में बैठ रहे हैं, विटामिन डी को नहीं ले रहे हैं, आप लगातार जो हैं वो विटामिन सी को नहीं ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो कैंसर की तरफ आपको प्रभावित कर रहे हैं। मैं उसी पे बात करूंगा, मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना, जनरल फिजिशियन कंसल्टेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल जीवनधारा द लाइफ में। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे आप बटन दबा दीजिए जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके आपकी वजह से और मुझे प्रोत्साहन। तो हम लोग बात कर रहे थे कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो असीमित तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देती हैं। परिणामतः एक ट्यूमर, सिस्ट, गांठ, रसौली के रूप में वो बन जाता है और एक लंप के रूप में बन जाता है। उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी गांठें या सारे लंप कैंसरस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैंसर्स में आपको ये मिलेगा, तो इसको हम कैंसर बोलते हैं। इसके कारण की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें पहला सबसे अहम कारण होता है जेनेटिक। वो आपके वंशानुगत चलता आ रहा है, किसी को दादा को, परदादा को, फिर किसी फैमिली में जेनेटिक रीज़न होता है। दूसरा होता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कि कहीं आप केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल्स के संपर्क में तो नहीं है जैसे कार्सिनोजन हो गया, आर्सेनिक हो गया और एडवेस्टस हो गया। इस तरीके के आपके कुछ केमिकल्स होते हैं, इसके लगातार संपर्क में रहने से कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। रेडिएशन के संपर्क में तो नहीं है आप, कहीं विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, इन विटामिन को आपके शरीर में लगातार कमी तो नहीं होती जा रही है। विटामिन डी एक नई रिसर्च में पता चल रहा है, जिस पे अभी भी रिसर्च चल रही है कि विटामिन डी की कमी से उन लोगों के शरीर में जिनके शरीर में ज़्यादा विटामिन डी की कमी है वो लोग जल्दी कैंसर से प्रभावित होते हैं, बजाय उनके जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं है। अगर आज आप अपना टेस्ट कराएंगे तो 90% मान के चलिए विटामिन डी की कमी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप घर जाते हैं, एसी में बैठते हैं, कार में एसी में बैठते हैं, चैम्बर में एसी में बैठते हैं, धूप लेते ही नहीं है। धूप लीजिए, धूप में विटामिन डी होती है और बहुत सी ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो आपके कैंसरस को प्रॉपर्टी को कम करता है, विटामिन डी को बढ़ाता है, जो कि कैंसर से लड़ने में आपके प्रभावित चीज़ों को कम करता है। फिर आता है एज फैक्टर। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी एज ज़्यादा है, बूढ़े लोगों में होता है ये, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बढ़ने लगते हैं, टिश्यूज़ में ऑक्सीजनेशन कम होने लगता है और कोई आपको इन्फेक्शन हो जाता है, लंबे समय तक क्रोनिक रहता है, तो वो कैंसरस रूप ले लेता है। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस, क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपका वायरल इन्फेक्शन जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये भी कैंसर का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है। फिर अगर हम बात करें तो वह आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका वर्क ना करना, आपकी लो फिजिकल एक्टिविटी, वो शरीर हर समय आप लेजी पे डाले रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड लगातार खाते हैं, उसमें अजीनामोटो होता है जो कैंसर के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के लिए बहुत ही कारगर होता है। और फिर आप जो एक्टिविटी नहीं करते हैं, फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बनते हैं जो आपको कैंसर को बढ़ाने का काम करते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपके कैंसर्स के लिए होते हैं। आज ही इनको छोड़िए और आप इसको देखिए कि आपको कैसे इसको बचना है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कुछ सिम्टम्स कि अगर आपके शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं जिससे आपको लग सके कहीं ऐसा तो नहीं है, आपको चिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत है। यदि कहीं शरीर में अचानक आपके गांठ हो गई है, कोई लंप हो गया है, कोई सिस्ट बन गई है, कोई बड़ा सा आपको गोला दिख रहा है और उसमें आपने देखा अचानक से टच करा और अरे ये तो गांठ है। दिन पे दिन आपका खून कम होता जा रहा है, एनीमिक होते जा रहे हैं, आपने हीमोग्लोबिन कराया वो कम होता जा रहा है, शरीर हर समय थका थका सा रहता है, वज़न आपका दिन पे दिन गिरता जा रहा है, आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं करती, खाने पीने का मन नहीं करता, हर समय शरीर पड़ा रहता है, तब समझिए कि आप हो सकता है कि आपको कहीं गांठ भी है और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप इसके एक लक्षणों में आ रहे हैं। आपको तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, ऐसा डरिए नहीं, लेकिन फिर भी आप मिलिए क्योंकि ये लक्षण है मेडिकल के हिसाब से सारे, है ना। तो ये आपके हो गए लक्षण। अब हम अगर बात करें बचाव कैसे कर सकते हैं, तो जो मैंने आपको कारण बताए हैं, स्मोकिंग इसमें बहुत अहम कारण होता है, लीडिंग फैक्टर होता है, उसका ध्यान रखिएगा। कहीं आप केमिकल एक्सपोजर के संपर्क में तो नहीं है, कहीं आपको जेनेटिक किसी को आपके घर में तो नहीं था, कहीं स्मोकिंग तो आप लगातार नहीं करते हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड तो नहीं खाते हैं, विटामिन डी आपका कम तो नहीं है, विटामिन सी आपका कम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखिए, अगर ऐसा है तो आप इसको तुरंत ठीक कीजिए और आप जब इसको ठीक करेंगे तो देखेंगे कि आपको हो सकता है कैंसर अगर नहीं है तो आपको होगा भी नहीं, और अगर आपकी कोई प्राथमिक स्टेज है तो आप इससे बच भी सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें बचाव, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ ऐसे उपयोग जो कि अगर आपको कुछ प्राथमिक स्टेज है तो वो कैंसर के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें है हल्दी का पानी या हल्दी वाला दूध आप रोज़ लीजिए, चूने का पानी
ठीक है, ये आप रोज़ लीजिए। हल्का सा चूना आप चाहें दही में या दूध में मिला के आप इसको लीजिए, गन्ने के रस में चाहें लीजिए, आप इसको डेली लीजिए और साथ में आंवला खाइए। ये सारी चीज़ें आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करती। हल्दी में एक रसायन होता है जो कि गांठ को पिघलाने का काम करता है, उसको आप किसी भी रूप में रोज़ लीजिए। कच्ची हल्दी का उपयोग डेली कीजिए, आंवला रोज़ खाइए, ये फ्री रेडिकल्स को कम करता है। जब फ्री रेडिकल्स कम होते हैं तो कैंसर होने की जो प्रोसेस होती है वो स्वतः धीरे होने लगती है, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ें करना है। ऐसे ही और बढ़िया जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।